उन सबको बिना ब्याज के 20-20 लाख रुपए लोन दे दिया जाए तो आपको लोन मिल जाएगा। 20 लाख रुपए से अपनी दुकान में सामान रखो, दुकानदार बन गए। तो ये जो कानून बनाया जाता है, जिसकी सरकार होती है वो बना लेते हैं। 90 करोड़ हेक्टेयर जमीन पूरे देश के अंदर खाली पड़ी है, उसमें कोई खेती नहीं होती है। उस जमीन के लिए प्रधानमंत्री बोल देंगे, पूरे देश के मालिक प्रधानमंत्री। यदि हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रधानमंत्री होंगे तो क्या बोलेंगे? पूरे देश में 90 करोड़ हेक्टेयर जमीन खाली पड़ी है, ये बहुजन समाज के लोगों को 20-20 बीघा जमीन दे दी जाए। तो फिर लेखपाल, एसडीएम, तहसीलदार सब हमारे लोगों को ले जाके जमीनें देंगे, और ये जमीन आपकी हो गई, ये आपकी हो गई, तो हमारे लोग जमींदार बन जाएंगे। ऐसे ही तो होता है। प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कुछ भी कर सकते हैं। जो हमारे हाई स्कूल पास बच्चे हैं, मुख्यमंत्री कह देंगे उनको सबको सिपाही बना दिया जाए तो सब सिपाही बन जाएंगे। इंटर पास है, उनको लेखपाल बना दिया जाए तो लेखपाल बन जाएंगे। तो हमारे बच्चों की नौकरी लगती जाएगी। अधिकारियों से कह दिया जाएगा आरक्षण का कोटा 85% करो। जो कोटे से बाहर के लोग आ गए हैं उनकी चटनी करो, हटाओ उनको। तो नौकरी करने वाले लोग जो हमारा स्तर आ रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा। वो क्या कर लेंगे? कुछ कर लेंगे क्या? कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कागज लेके चले आएंगे अपने घर, अपनी पत्नी से कहेंगे सरकार ने आदेश कर दिया, हम जनरल कास्ट के लोग रिजर्व कोटे की नौकरी खा रहे थे, हमको हटा दिया। बस घर पर जाकर रोएंगे बैठ के, कर कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार का आदेश है। सरकार से कौन लड़ेगा? सरकार क्या है? सरकार पुलिस है, सरकार पीएसी है, सरकार पुलिस का डंडा है, पुलिस के पास हथियार हैं, वही सरकार। कितना धरना प्रदर्शन करोगे, आदेश मिल जाएगा लाठीचार्ज, तो लाठीचार्ज कर दी जाएगी। अच्छा, वो तो मेहनत मजदूरी करते नहीं है तो वो तो लाठी देख के ही भाग जाएंगे। हमारे लोग तो लाठी भी खा लेते हैं। तो भाई ये व्यवस्था परिवर्तन, ये सामाजिक परिवर्तन, इसको हमें समझना चाहिए और ये होना चाहिए और ये होगा, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। अगर नेता हमारे नियत सही रखते तो हमको दूसरी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी तीसरी पार्टी पूरे देश की शासक पार्टी बन जाती। लेकिन नेताओं की नीयत खराब हो गई, नीति खराब हो गई, सेल्फिश हो गई, स्वार्थी हो गई। लाओ जन्मदिन का लाओ, इसका लाओ, उसका लाओ, और ये कहां से लाएंगे? मेहनत मजदूरी करने वाले लोग। तो कोई बात नहीं है, जब तक दुनिया रहेगी, वोट का अधिकार रहेगा, जनता रहेगी, लोकतंत्र रहेगा, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हमारे संघर्ष से कुछ बात आगे बढ़ेगी। बाबा साहब के संघर्ष से कुछ बात आगे बढ़ी, मानवर चौधरी चरण सिंह जी के संघर्ष से बात आगे बढ़ी, मानवर कांसीराम साहब के संघर्ष से बात आगे बढ़ी। आज भाई एडवोकेट जी काम कर रहे हैं, हम लोग आप लोग कर रहे हैं, तो बात कुछ ना कुछ बढ़ेगी, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल मीठा होता है। मैं आज आपके सामने खड़े होकर ये सारी बातें बता रहा हूं तो मैं महसूस कर रहा हूं कि आप लोग जिम्मेदारी के साथ सुन रहे हो। यही फल है। अगर मेरी बात आप नहीं सुनते, इधर उधर देखते, भागते, बातें करते, तो मुझे लगता मेरी बात का कोई मतलब निकल नहीं रहा है। तो मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसका फल तुरंत मिल रहा है। तो ये प्राकृतिक चीज है, जो आदमी मेहनत करता है उसको उसका फल मिलता है, उसको कोई नहीं रोक पाता है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को बाद में मिलता है। लोकतंत्र में शक्ति प्रदर्शन समय समय पर सभी पार्टियां करती हैं। शक्ति प्रदर्शन इसलिए किया जाता है कि अपना जो संगठन है, अपनी जो ताकत है, जो हमारा नेटवर्क है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारी विंग है, उनको कभी कभी साल में एक आध बार इकट्ठा करके दिखाओ, जिससे प्रशासन देखे, दूसरी पार्टियां देखें, और जिन लोगों को हम जोड़ना चाह रहे हैं वो लोग भी देखें, जो दूसरी पार्टियों में चले गए हमारे लोग, वो भी हमारी संगठन शक्ति को देखकर हमारे साथ आए। अरे अब तो आजाद समाज पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है भाई, इतना बड़ा मैदान भर गया, अरे तो हम तो अपनी पार्टी में रहेंगे, अब छोड़ो इस पार्टी को बेकार।
तो शक्ति प्रदर्शन का एक महत्व होता है। तो ये आपका 25 फरवरी को आप लोग जब से काम कर रहे हैं, भीम आर्मी को 10 साल हो गए, कुछ लोग 10 साल से काम कर रहे होंगे, आजाद समाज पार्टी को 6 साल हो जाएंगे 15 मार्च को, कुछ लोग 6 साल से काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कितना काम किया, कितने लोगों को जोड़ा, कितना भाईचारा बनाया, अब आपको ये साबित करना है 25 फरवरी को सब लोगों को। और आप इसके लिए शाम को सोते समय खाना खाने के बाद अपनी डायरी निकाला करो और डायरी पेन निकाल के लिखा करो कि आज मैंने कितने लोग जोड़ दिए, उनके नाम पते लिखो, रोजाना लिखा करो शाम को, मैं कहां पे गया, किस गांव में गया, कितने लोगों को जोड़ के आया, और सारे लोगों को लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बना के 100, 200, 500, 1000 की लिस्ट हो जाए तो उनसे फिर कहो भाई 25 तारीख को आना है, वहां सबसे कहो 25 तारीख को आना है। जिनके दुख दर्द में आप शामिल हुए हैं उनसे मिलो, जो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे मिलो, सभी को 25 तारीख को आना है। तो जितने लोग बैठे हैं, यदि सभी लोग 200, 300, 400 कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति ले आएगा अपने अपने गांव से, तो समझो कि वहां काफी बड़ी इकट्ठी हो जाएगी। अभी तो हमने खाली जिलाध्यक्ष बुलाई, अभी मैं जिलेवार मीटिंग लूंगा, हमारे जो मंडल के साथी हैं ये विधानसभा वाइज मीटिंग लेंगे, तो एक एक विधानसभा की मीटिंग में 100 लोग आएंगे, और उनसे हम कहें भाई 100 लोग लेके आना, तो विधानसभा से 10,000 लोग आ जाएंगे। तो हर कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी समझनी है, सबको ये सोच के जाना है आज कि मैं हर हालत में 200-300 लोग तो लेके आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कैसे लाओगे, ट्रैक्टर से लाओगे कि बस करोगे कि टेम्पो से लाओगे कि मोटरसाइकिलों से लाओगे, ये अपना प्लान करो आप। तो जौनपुर के लोगों को मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं कि आपके यहाँ कार्यक्रम है तो ये मैदान पूरा बनना जौनपुर के लोगों की जिम्मेदारी है, और मैदान के बाहर भीड़ इकट्ठी करना 5000 की, वो हमारे जो आसपास लगे हुए जिले हैं जो इस जोन में शामिल किए गए हैं उनकी जिम्मेदारी है। जो पास के जिले हैं वो ज्यादा लोगों को लेके आओ, जो दूर के हैं जैसे सोनभद्र बहुत दूर है, तो भाई वो उनसे हम कहें बसें लेके आओ तो बस वाला ही ले लेगा उनसे बहुत पैसे, तो क्यों हम अपना पैसा खर्च कराएं, है ना। तो वहां से कम लोग बुला लो, नजदीक वालों से ज्यादा बुलाओ। ये भदोही के बैठे हैं विजय कुमार जी, आपका जिला यहाँ से कितना किलोमीटर है? 55 किलोमीटर है। तो आप तो तीनों विधानसभाओं से ज्यादा नहीं तो कम से कम 150, 200 लोगों को निकालो, 600-700 लोग निकालो वहां से, चाहे उसके लिए बसें बुक करनी पड़े 2-2, 3-3, चाहे कुछ भी करना पड़े। आप जिलाध्यक्ष हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा। कोई अब ऐसा नहीं चलेगा पार्टी के अंदर के पद मिल गए और काम करें तो ठीक है, नहीं करें तो ठीक है, अब नहीं चलेगा। अब ये पार्टी काम मांग रही है, अब पार्टी में वही लोग चलेंगे जो काम करेंगे, अब पुराना ढर्रा नहीं चलेगा। पहले तो हम इसलिए किसी से कुछ कहते नहीं थे, निकालते नहीं थे कि वही थोड़े से लोग थे, अब गलतियां कर रहे हैं तो उनको समझाते रहते थे, निकालते नहीं थे। अब तो टीम बन गई काफी, अगर पढ़ लेने के बाद अब काम नहीं करेंगे तो 2 बार समझाने के बाद तीसरी बार नोटिस मिल जाएगा कि आप लापरवाही से काम कर रहे हैं, पार्टी के काम की तरफ आपका ध्यान नहीं है। यदि 3 दिन के अंदर आपने जवाब नहीं दिया तो आपको पदमुक्त कर दिया जाएगा। निष्क्रिय लोगों को क्यों रखेंगे? अब तो काम करने वाले लोगों की लाइन लग रही है। तो जो लोग चाहते हैं आगे बढ़ना तो वो लोग अपने पद के अनुसार मेहनत करें, काम करें। प्रयागराज मंडल से हमारे मुख्य मंडल प्रभारी अनिल जी बैठे हैं, उनके साथी अशोक जी बैठे हैं, उनके जिलाध्यक्ष भोला पटेल जी बैठे हैं, उनके फतेहपुर के जिलाध्यक्ष संजय वर्मा जी बैठे हैं, है ना। हमारे मिर्जापुर के हमारे राजेश गौतम एडवोकेट जी मंडल प्रभारी बैठे हैं, हमारे भाईचारे के विनोद मंडल प्रभारी बैठे हैं,